हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। आदर्श एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को सरफेस करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों ने स्टडी मटेरियल में जाकर सरफेस करियर इंस्टीट्यूट झालरापाटन की डेमो क्लासें देख ली है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे आगे की कक्षाएं भी रेगुलर रूप से दिखती रहे, तो आपको सरफेस के इंस्टीट्यूट में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, आप सभी विद्यार्थियों को बैच में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ही आप लोगों को बैच में ऐड किया जाएगा, आप लोग लगातार हमारी सारी कक्षाएं देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था भौतिक जगत और मापन। 11th क्लास फिजिक्स का जो लेसन है, उसका जो टॉपिक है, हम बात करेंगे विमा के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी भौतिक राशि के बारे में, उस बाद बात की हमने मात्रक के बारे में, फिर हमने बात की मात्रक की पद्धतियों के बारे में, और आज हम बात करेंगे विमा के बारे में। दोस्तों, विमा होती क्या है, तो मैं आप लोगों को ध्यानपूर्वक बता देता हूं विमा कहते किसे हैं। दोस्तों, अपन सिर्फ 3 चीजों पर लगातार बात करता है। एक तो द्रव्यमान के ऊपर, एक लंबाई के ऊपर, और एक आप बात करता है समय के ऊपर। ठीक है दोस्तों, देखो, द्रव्यमान को मैं कैपिटल M के द्वारा लिखूंगा विमा के रूप में, लंबाई को कैपिटल L के द्वारा लिखूंगा, और समय को कैपिटल T के द्वारा लिखूंगा। तो दोस्तों, होता क्या है विमा के बारे में 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट से याद रखनी है। बाकी जो चीजें आती रहेगी मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। देखो, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोला जाता है मास, इसलिए मास का ले लिया कैपिटल M। क्या ले लिया? कैपिटल M। लंबाई को बोला जाता है लेंथ, इसलिए लेंथ का ले लिया कैपिटल L, कैपिटल L। समय को बोला जाता है टाइम, इसलिए ले लिया इसका कैपिटल T। तो ये सारी की सारी क्या है? भौतिक राशियां। क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। के भौतिक राशियों को M, L, T के रूप में व्यक्त करने के लिए इन पर घात लगाई जाती है। घात का मतलब क्या होगा? यहां पर द्रव्यमान एक बार है तो M के ऊपर 1 लगा देना, लेकिन अगर द्रव्यमान किसी जगह 2 बार आ जाता है, 3 बार आ जाता है, 2 बार आएगा तो 2 घात लग जाएगी, 3 बार आएगा तो 3 घात लग जाएगी, और 4 बार आएगा तो 4 घात लग जाएगी। इसी प्रकार लंबाई भी कितनी बार आती है उतनी घात के रूप में बता देंगे, समय कितनी बार आता है उतने रूप में बता देंगे। तो इनके ऊपर जो घात लगाएंगे वो उसकी विमा को व्यक्त करेगी। ठीक है दोस्तों, कि भौतिक राशियों को M, L, T के रूप में व्यक्त करने के लिए इन पर लगाई गई घात विमा कहलाती है। दोस्तों, इसकी सिंपल सी परिभाषा भी अपन बोल सकते हैं, मात्रक के ऊपर लगाई गई घात विमा कहलाती है, जिसकी सिंपल परिभाषा है। लेकिन अपन अच्छे से लिखेंगे, अच्छे सी परिभाषा क्या होगी कि भौतिक राशि के MLT के रूप में व्यक्त करने के लिए इन पर लगाई गई घात को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उनको विमा कहा जाता है। तो मैं परिभाषा आपके सामने लिखने वाला हूं, आप ध्यानपूर्वक विमा की परिभाषा लिखना। फिर मैं आप लोगों को बहुत सारी विमा निकाल के दिखाऊंगा। विमा लिखते कैसे हैं इसके भी कुछ नियम है, मैं आपको बता दूंगा। भौतिक राशि को कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T के रूप में व्यक्त करने के लिए इन पर लगाई गई घात को भौतिक राशि की विमा कहते हैं। भौतिक राशि की विमा कहते हैं। ठीक है, एक और चीज, इसे ये बड़े कोष्टक में लिखते ध्यान रखना,
बड़े कोष्ठक में लिख देता हूँ, बड़े कोष्ठक, बड़े कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक में लिखा जाता है। अभी अपन बहुत सारी भौतिक राशियाँ की विमा निकालेंगे, सारी चीज़ें अपन एक साथ निकालने वाले हैं। आप सबसे पहले ध्यानपूर्वक इनको देखते जाना। ठीक, इसका कुछ नियम है वो आपको बता देता हूँ मैं, या फिर विमाओं की सीमा वो आपको बाद में बता दूंगा। पहले अपन बहुत सारी भौतिक राशियों की बीमा निकालेंगे। आज हम बात करेंगे बहुत सारी भौतिक राशियों की बीमा। अपन बीमा के साथ साथ उसकी मात्रक भी निकाल लेंगे, एक एक चीज़ अपन निकालते जाएंगे। दोस्तों चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आपको परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आप लोगों के सामने कई एग्जाम्पल लिखूंगा जिसकी मैं आपके सामने बीमा भी निकालूंगा और मैं उसका मात्रक भी निकालूंगा। दोस्तों आप जब भी कोई व्यंजक प्राप्त करो, सूत्र प्राप्त करो अपनी आगे वाली कक्षाओं में, तो आप लोगों को उसकी बीमा और मात्रक जरूर लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा। मैं आप सबसे पहले बात करेंगे कोई सी भी एक भौतिक राशि आप ले लो। मैं उदाहरण नंबर फर्स्ट की बात करूंगा। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा। उदाहरण नंबर फर्स्ट, भौतिक राशि ले ली, जैसे मैंने क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की अपन विमा भी निकालेंगे और क्षेत्रफल का अपन मात्रक। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है। अब दोस्तों अपन सबसे पहले बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक निकालता हूं मैं इसका। मात्रक निकालने के लिए देखो, लंबाई को कैसे लिखता हूं मात्रक के रूप में? स्मॉल एम के द्वारा। चौड़ाई को भी मैं कैसे तरह लिखता हूं? स्मॉल एम के द्वारा। उसका मात्रक क्या बन जाएगा दोस्तों? मीटर स्क्वायर। ये तो बात हुई मात्रक की। इसको बड़े कोष्ठक में बंद कर देना, सॉरी कोष्ठक में बंद कर देना, ताकि अपन को याद रहे कि भैया इसका मात्रक। देखो लंबाई में स्मॉल एम लिखा जाएगा, लेकिन जैसे ही विमा की बात करेंगे तो इसको जिसके अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा कैपिटल अक्षर लेना है। हम बात करेंगे विमा के बारे में दोस्तों। देखो दोस्तों, जहाँ लंबाई है, लंबाई को इंग्लिश में बोला जाता है लेंथ। ये भी दूरी है तो एल आएगा, इंटू लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी के लिए क्या लिखा जाएगा? एल ही लिखा जाएगा। विमा के रूप में लेंथ लिखा जाएगा और एल और एल कितना हो गया? एल स्क्वायर। लेकिन ये सही नहीं है, इसको सही रूप में अपन लिखते हैं, इसको बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। मैंने बता दिया। मैंने बोला, ये भी बोला कि भौतिक राशि को हमेशा कैसे लिखते हैं? एम एल टी के रूप में लिखते हैं। देखो एम लिखा, एम मतलब द्रव्यमान। बताओ द्रव्यमान आया क्या? इसमें द्रव्यमान नहीं आया तो जीरो लगा दो। एल आया, आया कितनी बार आया? 2 बार। ठीक, समय नहीं आया, जीरो लगा दो। तो इसका बताओ क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल की विमा आप लोगों के हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा? m0 l2 t0। क्या हो जाएगी दोस्तों? m0 l2 t0। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं, आप एक भौतिक राशि की विमा और मात्रक निकालना सीख गए तो आपको आगे कोई समस्या नहीं आने वाली है। दोस्तों यहां लिखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो लंबाई क्या है? दूरी है, तो मैं मात्रक की बात कर रहा हूं तो मात्रक की जगह एम लिख दिया, चौड़ाई की जगह स्मॉल एम लिख दिया। ये एम के पद्धति में लिखा, एम स्क्वायर बन गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे ही विमा की बात करेंगे, मैंने आपको बताया यहां पर जब भी आप किसी भी चीज की विमा लिखोगे तो लंबाई की विमा होगी कैपिटल एल। लंबाई की विमा क्या होती है? कैपिटल एल। समय की विमा होती है कैपिटल टी। मैं आप लोगों को लिखाने से पहले बता चुका हूं, समय की विमा होती है कैपिटल टी, लंबाई की विमा होती है कैपिटल एल, और द्रव्यमान की विमा होगी आप लोगों के कैपिटल एम। तो द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोला जाता है। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोला जाता है। ठीक है दोस्तों,
देखो यहाँ द्रव्यमान नहीं आया, अपन ने लिखा लंबाई आई, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, लेंथ का कैपिटल एल ले लिया, इंटू की जगह इंटू आ चुका है। चौड़ाई भी लंबाई को बताती है, ऊंचाई को बताती है, दूरी को बताती है, तो यहाँ अपन एल ले लेते हैं। और एल और एल कितने एल हो चुके हैं, एल स्क्वायर। लेकिन विमा को अच्छे से रूप में लिखने के लिए एमएलटी के रूप में मैंने दर्शाया, एमएलटी के रूप में दर्शाने के लिए एम के ऊपर 0 आ चुका है, एल के ऊपर 2 आ चुका है और टी के ऊपर 0 आ चुका है। एम के ऊपर 0 आने का मतलब द्रव्यमान नहीं आया, टी के ऊपर 0 आने का मतलब समय भी नहीं आया। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और तरीका बता देता हूं, जब जब तुम्हारे आप मात्रक से भी निकाल सकते हो, मात्रक से विमा कैसे निकालते दिखाता हूं दोस्तों। यहां देखो एम, एम बोले तो दूरी, और दूरी की जगह अपन क्या लेते हैं विमा के रूप में एल, तो एम की जगह कैपिटल एल लिखो, जितनी घात है उतनी लगा दो। यहां पर किलोग्राम नहीं है, मतलब द्रव्यमान नहीं है तो एम भी नहीं आएगा, और समय नहीं है तो समय भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके पहली विमा और भौतिक राशि की मैंने विमान निकाल दी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने आने वाला है, उदाहरण 2। एग्जाम्पल नंबर 2 का नाम है, मैंने ले लिया इसे आयतन। अब आयतन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आपको सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है। अब सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका मात्रक, मैं सिंपल से निकाल, लंबाई दूरी है, दूरी को मीटर के द्वारा नापते हैं, चौड़ाई भी दूरी को मीटर के द्वारा नापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर के द्वारा, तो इसका मात्रक तो क्या देगा मीटर क्यूब। एमकेएस पद्धति में, कौन सी पद्धति में, एमकेएस। सीजीएस पद्धति में मीटर की जगह क्या आता है, सेंटीमीटर आता है, बता चुका हूं। अब बात करते हो आप विमा की। हाँ, लंबाई है, दूरी है, लंबाई के एल आता है, चौड़ाई भी दूरी है, विमा में एल आता है, ऊंचाई भी दूरी है, विमा में एल आता है, कितना बन जाएगा एल क्यूब। लेकिन मैं इसको स्पष्ट रूप में बड़े कोष्टक में लिखूंगा। देखो एम नहीं आया, एम 0, एल आया एल क्यूब, टी नहीं आया टी 0। इस प्रकार से आपकी विमा निकल जाएगी, आप नोट करते जाइए। बहुत सिंपल सा है दोस्तों, आप लोगों को ध्यानपूर्वक विमा निकालते जाना है। जैसे आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक चीज की विमा निकाल दोगे, आपके लगातार सारी विमा निकलती जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, मेरे साथ साथ विमा निकालते चलना है। आपके एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। आप लोगों को मैं ऐसे कई सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, आप सारे एग्जाम्पल को देखने के लिए सरफेस के इंस्टीट्यूट झालरा पाटन पर लगातार बने रहिएगा। हम बात करेंगे अगले एग्जाम्पल की, जो आज का अपना लास्ट एग्जाम्पल होगा। फिर हम बाकी एग्जाम्पल की बात करेंगे कल। आज एग्जाम्पल 3 ही काफी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 3 की। उदाहरण नंबर 3 का नाम है अपने आयतन, और आयतन अपने निकाल लिया। सबसे पहले मैं आपको सूत्र भी बता देता हूं, सॉरी घनत्व बताते हैं, घनत्व बताएंगे, घनत्व से आयतन भी निकाल सकते हैं। आयतन निकाल चुके हैं। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यह आपके घनत्व का सूत्र होता है। अब बात करेंगे अब द्रव्यमान के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसकी निकालूंगा, क्या निकालूंगा, इसका मात्रक निकालूंगा। तो मात्रक की हम बात करेंगे। तो देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान को कैसे मापा जाता है किस पद्धति में, किलोग्राम से। तो किलोग्राम का केजी आ गया, प्रति आ गया है। आयतन, आयतन की विमा भी अपन ने निकाली, क्या निकाली, मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये तो क्या हुआ अपने पास मात्रक। देखो स्टेप बाय स्टेप ये अपन ने निकाल चुके थे। यहाँ पर आयतन का सूत्र नहीं लगाएंगे, तो आप चाहो तो सूत्र लगा के लिख सकते हो। कैसे, आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई का भी एम, चौड़ाई का भी एम, ऊंचाई का भी एम, तो क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। अब हम बात करेंगे विमा के बारे में। अब हम बात करेंगे विमा के बारे में। दोस्तों विमा भी देखना द्रव्यमान ही, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोला जाता है मास, और मास का क्या आएगा विमा में, कैपिटल एम आ चुका है। ठीक है, आगे बात करो।
स्मॉल एम आयतन, आयतन के लिए सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब तीनों जगह क्या है, दूरी है, दूरी की जगह क्या बनती है, एल क्यूब। इससे जस्ट पहले वाले एग्जांपल में लिखा, लेकिन मैं इसको ढंग से रुकूंगा। देखो एल के ऊपर 3 घात प्लस में है, नीचे ऊपर जाएगी तो काय में बन जाती है, माइनस में, तो क्या विमा बनेगी, देखो एम के ऊपर एक जरूर लिखना, क्योंकि किलोग्राम एक बार आया है, एल ऊपर क्यों चल गया, ऊपर MLT के रूप में, और टी नहीं आया तो क्या बन जाएगा, 0। इस प्रकार से आपके ये किसकी विमा हो जाती है, आपकी विमा हो चुकी है घनत्व की। तो मैं आपसे जब भी पूछूं घनत्व की विमा क्या होती है, तो घनत्व की विमा होगी m1 t-3 t 0 होती है। कैसे, एक बार बता देता हूं, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, मैं बता चुका हूं। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, अपन ने जस्ट पहले पढ़ा किलोग्राम। अब आपको लिखना है, क्या लिखना है, विमा लिखना है, तो किलोग्राम की जगह आता है कैपिटल M, गलती से भी स्मॉल m मत लिख देना। मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब दूरी, तो क्या लिखते हैं अपन, कैपिटल L के ऊपर 3 घात, प्लस की 3 घात थी ऊपर लगाई, माइनस की 3 घात हो चुकी है, समय नहीं आया तो 0। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम बाकी विमाएं और मात्रक के बारे में बात करेंगे। तो आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।